आज कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि जो कालू कौवा के मामा आने वाले थे। कालू भैया, आज आप बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। और आप इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो कालू भैया? चिड़िया, आज बरसों बाद आज मेरे मामा जी आ रहे हैं, इसलिए मैं उनके लिए ताजी ताजी फल लेने जा रहा हूँ। कालू भैया, मामा क्या आपके ही हैं? वो हमारे भी मामा लगते हैं। ठीक है चिड़िया, आप चले, हम दोनों के एक साथ मन भी लग जाएगा। फिर कालू कौवा और चिड़िया भोजन खोजने चले जाते हैं। वे दोनों शाम होने तक भोजन खोजते हैं और उन्हें कई तरह के फल मिल जाते हैं। चिड़िया भी कालू कौवा को कुछ फल देती है। चिड़िया, आप कितने अच्छे हो जो मेरे मामा जी के लिए अंगूर दे दिए। ठीक है चिड़िया, अब हम घर चलते हैं, शायद मामा जी भी आ गए होंगे। मैं कल मामा जी से मिलने आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर वे दोनों पक्षियाँ अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने मामा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसके मामा जी आते हैं। मामा जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कालू भांजे, अब घर के अंदर तो चल, अब वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे। फिर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू अपने मामा के लिए तरह तरह के फल ला कर रखा था। मामा जी, आप पहले क्या पसंद करोगे खाना में? खट्टे मीठे अंगूर या रसीले आम? मैंने आपके लिए सुबह से भोजन की तैयारी की है। कालू भांजे, ये सब क्या है? मैं ये फल फूल नहीं खाता। क्या मामा जी, आप फल नहीं खाते हो तो फिर क्या खाते हो जिससे आपका पेट भर जाता है? भांजे, मैं तो मांस खाता हूँ, मांस, वो भी एकदम ताजा ताजा। अगर खाने में मुझे देनी है, मुझे ताजा ताजा मांस दो। क्या मामा जी, आप मांस खाते हो? लेकिन ये जंगल तो मांसाहारी नहीं है, मांसाहारी पक्षी भी नहीं रहते हैं और न ही मांस खाते हैं। मैं भी नहीं खाता हूँ, तो फिर मैं आपको कहाँ से दूँ मांस? तो फिर भांजे, अपने मामा को भूखे सुलाओगे? इससे अच्छा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा मत बोलो, बस आप मुझे बताएं मांस कहाँ मिलता है, मैं अभी जाकर लाता हूँ। अरे मेरे भोंदू भांजे, मांस कहीं मिलता है? कमजोर पक्षियों का शिकार किया जाता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाता हूँ। फिर कालू कौवा और उसका मामा नदी पर चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। वहाँ टूनी का बेटा पानी पी रहा था। ये देखकर मामा बोला, मिल गया, आज का शिकार मिल गया। भांजे, मामा जी, ये तो गोलू है, मेरी दोस्त टोनी चिड़िया का बेटा। आप इसका शिकार ना करें मामा जी। दोस्त कैसी दोस्त? भूख के सामने कोई दोस्त नहीं होता। शिकार में तो इसी बच्चे का करूँगा, समझे भांजे? नहीं नहीं मामा जी, मैं आपको गोलू का शिकार नहीं करने दूंगा, आप कुछ और खा ले मामा जी। कालू भांजे, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही तेरे घर से चला जाता हूँ और फिर कभी नहीं आऊँगा, समझे भांजे? नहीं नहीं मामा जी, आप आज ही तो आए हो और आज ही जाने की बातें ना करो मामा जी। ठीक है तब भांजे, चुपचाप से इस बच्चे का शिकार करने दो, फिर मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा का मामा पिंजरा फेंकता है और उस बच्चे को कैद कर लेता है। फिर उसे पकड़कर घर लेकर आता है और उसे पकाने को कहता है। भांजे, तू लहसुन प्याज काट दे, मैं अभी इसका सारा पंख साफ करके टुकड़े टुकड़े करता हूँ, फिर हम दोनों मजे से खाएंगे। फिर कालू कौवा का मामा गोलू को मारकर मांस बनाने लगता है। फिर थोड़ी देर में कालू कौवा का मामा सब कुछ तैयार कर लेता है और उसे खाने को देता है और अपने भी खाता है। कालू, ले ये मांस, फिर तू फल खाना भूल ही जाएगा। नहीं नहीं मामा जी, ये सब आप ही खाएं, मैं गोलू का मांस नहीं खा सकता, वो टूनी का बेटा था, अब टूनी अपने बेटे के बिना कैसे रहेगी? क्या भांजे, आप अभी तक टूनी के बेटे के बारे में सोच रहे हो? एक बार खाकर तो देखो, फल का स्वाद ही भूल जाओगे। और वैसे भी गोलू कौन सा अपना बेटा था? खाओ भांजे खाओ, इतना भी क्या सोचना।
फिर ऐसे बातें करते हुए कालू का मामा कालू के एक टुकड़ा मांस खिला देता है। फिर कालू को मांस बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। फिर खाकर बोलता है कालू, मामा जी, इतना भी ये मांस खराब नहीं था। मुझे तो एकदम बढ़िया लगा खाने में इस मांस को। फिर वे दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। इधर टूनी चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कबूतर भैया, क्या आप मेरे गोलू को देखा है? कल शाम से मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने सारा जंगल छान मार लिया, फिर भी मेरा बेटा नहीं मिला। न जाने कहाँ गुम हो गया। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैंने आपके गोलू को कहीं नहीं देखा है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। कालू भैया, आपने मेरे गोलू को देखा है? वो कल रात से मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, न जाने कहाँ खो गया। नहीं चिड़िया बहन, मैंने गोलू को कहीं नहीं देखा। मैं तो मामा जी के आने के बाद मैं घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ। क्यों मामा जी? हाँ चिड़िया, कालू सच बोल रहा है। ये घर से बाहर निकला ही नहीं है। ये तो मेरे सिवा पानी में ही लगा हुआ है। शायद दूसरे जंगल में गोलू चला गया होगा। आप वहीं जाकर खोजें। फिर कालू कौवा की मामा की बात सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मामा जी, कहीं चिड़िया को पता ना चल जाए गोलू के बारे में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मामा जी। डरो मत भांजे, वो तो अब हमारे पेट में हजम हो गया है। उस चिड़िया को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब हम दूसरे शिकार के बारे में सोचते हैं। ठीक है मामा जी, आज हम पहाड़ों पर चलते हैं। वहाँ हमें कोई छोटा पक्षी मिल ही जाएगा। ठीक है भांजे, अपने साथ एक पोटली ले लो। अगर हम लोग शिकार करके आएंगे तो किसी को नहीं दिखेगा। मामा जी, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो। मैं अभी एक बड़ा सा पोटली ले लेता हूँ। फिर वे दोनों ऐसे बातें करके पहाड़ों की तरफ चल देते हैं और एक छोटा सा चील का शिकार कर लेते हैं और शिकार करके घर वापस आ जाते हैं और उस चील को पका लेते हैं। मामा जी, ये चील तो बहुत ही स्वादिष्ट बना। मुझे बहुत मजा आया इसे खाकर। आप यहाँ से कभी मत जाना मामा जी। ठीक है कालू भांजे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस तू इसी तरह मेरा साथ देता रहे। फिर उन दोनों का हर दिन का यही ड्रामा चलता रहा। किसी न किसी पक्षी को मारकर खा जाते और फिर कालू कौवा को मांस खाने की आदत पड़ गई थी। कालू भैया, अब से मैं भी आपके साथ भोजन खोजने चलूंगी। जब से मेरा बेटा गुम हुआ है, तब से मेरा बिल्कुल भी अकेले मन नहीं लगता और ना ही कहीं जाने को मन करता। नहीं चिड़िया बहन, आप यहीं पर रहकर आराम करें। मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगा। मुझे पता है गोलू के जाने के गम में आप बहुत कमजोर हो गई हो। मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगा, आप चिंता मत करो। कालू भैया, आप कितने अच्छे हो जो मेरी आप इतनी फिक्र करते हो। फिर कालू कौवा अपने मामा के साथ शिकार के लिए चला जाता है। वो चिड़िया के लिए कुछ अंगूर तोड़ लेता है। मामा जी, आप मांस बनाकर तैयार रखना जब तक मैं अंगूर चिड़िया को देकर आता हूँ। ठीक है कालू भांजे, जल्दी आना। चिड़िया से बातें करने में मत लग जाना। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर अंगूर लेकर चला जाता है। इधर कालू का मामा मांस बनाकर खा लेता है। आज की मांस तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। मन करता है कालू के हिस्से भी खा जाऊं। ऐसा सोचकर कालू का मामा मांस खाने लगता है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। मामा जी, आप मेरे हिस्से का मांस क्यों खा रहे हो? नहीं भांजे, तेरे मांस में एक तिनका गिर गया था। बस उसी को अपनी चोंच से निकाल रहा था। तुम अपने मामा जी पर शक कर रहे हो भांजे? मामा जी, मुझे देखने में ऐसा ही लगा। आप मेरी मांस खाने वाले हो। फिर कालू कौवा उस मांस को खा जाता है और उसका पेट नहीं भरता है। मामा जी, आज तो मैं भूखा ही रह गया। हाँ मेरे भांजे, आज मेरा भी पेट नहीं भरा। वो पक्षी बहुत छोटा था ना, इसलिए। हाँ मामा जी, पक्षी तो बहुत छोटा था। कल से हम दोनों 2 पक्षी पकड़ कर लाया करेंगे। फिर वे दोनों इसी तरह बातें करके सो जाते हैं और सुबह होते ही जंगल चले जाते हैं। फिर उन्हें दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं दिखाई देता है। मामा जी,
आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। हम तो 2 शिकार करने वाले थे, लेकिन दूर दूर तक कोई पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भांजे, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर आया हूँ, एक भी पक्षी नहीं दिखाई दिया। मामा जी, मैं आपका ही तो मुंह देखा था। चुप कर जाओ कालू भांजे, हम झील पर चलते हैं, शायद वहां मिल जाए कोई पक्षी। फिर वे दोनों झील पर चले जाते हैं और झाड़ियों के पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन वहां शाम होने तक कोई पक्षी नहीं आता है। कालू भांजे, लगता है आज शिकार नहीं मिलेगा। तू ये पके आम तोड़ ले, आज तो इनसे ही पेट भरना होगा। क्या मामा जी, आज तो मुझे बिना मांस खाए हुए नींद ही नहीं आएगी। कोई बात नहीं भांजे, तू इस आम को तोड़ ले, कल हम लोग दूसरे जंगल में चलेंगे और 2 शिकार पकड़ेंगे। फिर कालू कौवा कुछ आम तोड़कर अपने घर आ जाता है और कालू कौवा का मामा सो जाता है। लेकिन कालू कौवा को नींद नहीं आ रही थी, बस कालू कौवा अपने मामा को घूरे ही जा रहा था। क्यों नहीं, आज मामा जी को ही खा जाएं। मामा जी को खाकर मेरा पेट भर जाएगा। और वैसे भी कौवे के तो कोई भी नहीं अपना होता है, ऐसा तो मामा जी ही बोले थे। हाँ, ये सही रहेगा। मामा जी को खाकर मैं अपना पेट भर लूंगा, कितना अच्छा लगेगा। फिर कालू कौवा अपने मामा को मारकर खा जाता है और अपना पेट भर लेता है। आज तो पूरी तरह से पेट भर गया। पहले तो मामा जी के साथ मांस बांटना पड़ता था, लेकिन आज के बाद अकेला ही खाऊंगा। फिर कालू कौवा अपने मामा का मांस खाकर सो जाता है और इसी तरह अपना काम करते रहता है।